शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन का भाग 6। सतीश ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह डॉक्टरी पढ़ना नहीं छोड़ेगा। इसलिए दूसरे दिन संध्या समय किसी से भी कुछ न कहकर वह बिहारी को साथ लिए अपने पुराने डेरे पर जा पहुंचा। वह मकान उस समय भी खाली पड़ा था। मकान मालिक से मिलकर उसने 6 महीने का बंदोबस्त कर लिया और निकट ही के हिंदू आश्रम में जाकर पता लगाकर एक रसोईदार नियुक्त कर लिया और प्रसन्न होकर बाहर निकल पड़ा। बिहारी से उसने कहा, हम लोग कल ही चले आएंगे। क्या कहते हो बिहारी? बिहारी ने अपनी सहमति प्रकट की। रास्ते में चलते चलते सतीश बोला, काम तो अच्छा नहीं हुआ बिहारी। जो भी हो उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इसके सिवा माना जाए तो मेरे लिए ही उसका डेरे का काम छूट गया। एक बार खबर देनी होगी। बिहारी समझ गया और चुप हो रहा। सतीश कहने लगा, जो कोई भी क्यों न हो, राह का भिखारी होने पर भी दुख में पड़ने पर उसकी खबर लेनी चाहिए, नहीं तो मनुष्य जन्म ही व्यर्थ है। किंतु मैं उसके मकान के अंदर न जाऊंगा, गली के अंदर भी नहीं, मोड़ पर खड़ा रहूंगा। तू एक बार जाकर मालूम कराना कष्ट में पड़ी है या नहीं। कष्ट में तो अवश्य ही पड़ गई है, वह मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, इसलिए किसी तरह कुछ दे आना चाहिए। बिहारी चुपचाप पीछे चलने लगा। सतीश बोला, किंतु मुझसे ये बातें बताएगी नहीं, तुमसे तो कुछ भी न छिपाएगी। तो समझ गया ना बिहारी? बिहारी ने फिर भी कोई बात नहीं कही। सावित्री की एक गली के मोड़ पर पहुंचकर सतीश खड़ा हो गया। बोला, अधिक देर मत करना। बिहारी ने गली में प्रवेश किया। सतीश आसपास इधर उधर टहलने लगा। दूर जाने का उसे साहस नहीं हुआ कि पीछे मूर्ख बिहारी उसको न देखकर कहीं और न चला जाए। 10 मिनट बाद ही बिहारी लौट कर बोला, वह नहीं है। सतीश ने उत्सुक होकर पूछा, कब लौटेगी? बिहारी बोला, वह अब न आएगी। 2 महीने बीत रहे हैं, एक दिन भी नहीं आई। सतीश गैस के खंभे पर ओढ़ंग कर खड़ा हो गया। भीषण कंठ से बोला, झूठी बात है, तुझे धोखा दिया है। बिहारी ने भी दृढ़ भाव से सिर हिलाकर कहा, किसी ने धोखा नहीं दिया। सचमुच ही वह अब नहीं आती। सचमुच ही वह अपने घर चली गई है। उसके घर की वस्तुएं पड़ी हुई हैं। वे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं बाबू कि उनके लिए मोह होगा? सतीश ने क्रुद्ध होकर कहा, वह कौन बहुत धनवान है कि मोह नहीं होगा? तू बिल्कुल ही मूर्ख है, इसलिए तू समझ कर चला आया कि वह अब आती ही नहीं। क्या यह हो सकता है बिहारी? वह लापता हो गई और किसी ने उसका पता नहीं लगाया। मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। बिहारी मौन होकर मुंह झुकाए खड़ा रहा। सतीश बोला, मोक्षता क्या कहती है? वह नहीं जानती? मैं विश्वास नहीं करता। वह अवश्य ही जानती है। मैं जा रहा हूँ उसके पास। बिहारी व्यग्र हो उठा। बोला, अब आप मत जाइए बाबू। क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों वे लोग छिपा रहे हैं? मैं किसी को खा डालने के लिए आया हूँ कि मुझसे छिपाया चुराना? मैं कहता हूँ ऐसे भी हो सकेगा। मैं जानूंगा कि वह कहाँ है। बिहारी ने डर कर कहा, उसकी मौसी का दोष नहीं है बाबू। सावित्री अपनी इच्छा से ही मकान छोड़कर चली गई, झगड़ा करके गई है, किसी को खबर देकर नहीं गई है। सतीश धमका कर बोला, फिर भी तो कहता है कि वह कहकर नहीं गई है। ज़रूर बता कर गई है, अवश्य ही बता गई है। बिहारी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, लेकिन वह शहर में ही है, किसी जगह पर है। गधे की तरह मुंह बाएं मत रह बिहारी। क्या हो गया बता? बिहारी क्षण भर स्थिर रहकर कुछ सोच कर बोला, आपको दुख होगा इसलिए, नहीं तो सब बातें सभी को मालूम है, मैं भी जानता हूँ। सतीश अधीर हो उठा। क्या जानता है, बताना। बिहारी फिर भी चुप रहा। सतीश चिल्लाकर बोला, तेरे पैरों पर गिरता हूँ, हरामजादे, जल्दी बता। बिहारी उसी क्षण भूमि पर सिर टेक कर जूते की धूली सिर पर चढ़ाकर सिसकते हुए बोल उठा, बाबू मुझे आपने नरक में डुबो दिया, तनिक आड़ में चलिए कहता हूँ। यह कहकर अंधेरी गली में घुसकर एक और खड़ा हो गया। सतीश सामने खड़ा होकर बोला, क्या है? बिहारी ने गला साफ करके कहा, सावित्री की मौसी का विचार है कि वह आपके पास है, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसी बात नहीं है। सतीश अधीर होकर बोला, तू खूब पंडित है, यह मैं भी जानता हूँ। उसके बाद क्या बात हुई? रुकिए बाबू, बता रहा हूँ, कहकर बिहारी फिर एक बार गला साफ करके बोला, मुझे खूब आशा हो रही है कि। क्या आशा हो रही है? बिहारी विवश होकर बोल उठा, वह कहीं चली गई है, उसी विपिन बाबू के पास ही। कौन? हमारा विपिन? हाँ बाबू, वे ही। हाँ हाँ, वहाँ बैठिएगा मत, स्नान करना पड़ेगा, दुनिया भर के लोग वहाँ ही।
सतीश ने उस बात को कानों में ही जाने नहीं दिया। उस और की दीवार पर पीठ टेक कर सीधा होकर बैठकर सूखे गले से उसने पूछा, तो फिर उसकी मौसी ने कैसे समझा कि वह मेरे पास है? बिहारी ने कहा, सावित्री ने जिस दिन विपिन बाबू को अपमानित करके विदा किया, उस दिन स्पष्ट रूप से उसने कहा था वह सतीश बाबू के सिवा और किसी के पास न जाएगी। मकान के लोग आड़ में रहकर उन लोगों का झगड़ा सुन रहे थे। सतीश ने उठकर पूछा, तो तुझे किस तरह पता लगा कि वह विपिन बाबू के पास गई है? बिहारी चुप हो रहा। सतीश ने कहा, बता। बिहारी फिर एक बार हिचकिचा गया। सावित्री के आगे वही जो न बताएगा कहकर घमंड दिखा गया था वह बात याद पड़ गई। बोला, मैं अपनी ही आंखों से देख आया हूँ। सतीश चुपचाप सुनने लगा। बिहारी ने कहा, घर बदलने के दूसरे दिन दोपहर को मैं आया था। तब विपिन बाबू सावित्री के बिछोने पर सो रहे थे। सतीश ने डांट कर कहा, झूठी बात है। बिहारी ने पूछा, सावित्री कहाँ थी? सावित्री उस कमरे में थी। बाहर निकलकर उसने मुझे चटाई बिछाकर बैठाया। पूछने लगी, बाबू लोग नाराज हुए या नहीं? हम लोगों ने घर बदल कर क्यों किया? यही सब। फिर उसके बाद मैं बिगड़ कर लौट आया, तब वह बाबू के साथ चली गई। इतने दिनों तक तूने क्यों नहीं बताया? बिहारी मौन रहा। सतीश ने पूछा, तूने स्वयं अपनी आंखों से देखा है या सुना है? नहीं बाबू, अपनी ही आंखों से देखी हुई यह घटना है। बहुत ध्यान से देखा है। मेरे पैर छूकर शपथ ले, तेरी आंखों से देखी हुई बात है। ब्राह्मण के पैरों पर हाथ रख रहा हूँ, याद रहे। बिहारी सतीश के पैरों पर हाथ रखकर बोला, यह बात मुझे दिन रात याद रहती है बाबू। मेरी अपनी ही आंखों की देखी हुई घटना है। सतीश ने पल भर चुप रहकर कहा, तो डेरे पर चला जा। उपेन भैया से कहना आज रात को मैं भवानीपुर जाऊँगा, लौटूंगा नहीं। बिहारी को विश्वास नहीं हुआ। वह रोने लगा। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, यह क्या रे, रोता क्यों है? बिहारी ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, बाबू मैं आपके लड़के की तरह हूँ, मुझसे छिपाइएगा मत, मैं भी साथ चलूँगा। सतीश ने पूछा, क्यों? बिहारी ने कहा, बूढ़ा तो हो गया हूँ ज़रूर, लेकिन जाति का हीर हूँ। एक लाठी मिल जाने पर अब भी 5-6 आदमियों का सामना कर सकता हूँ। हम दंगा भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मरना भी जानते हैं। सतीश ने शांत स्वर से कहा, मैं क्या दंगा करने जा रहा हूँ, मूर्ख कहीं का। यह कहकर वह चला गया। बिहारी अब जान गया बात झूठी नहीं है। तब आंखें पोंछ कर वह भी चला गया। सतीश मैदान की तरफ तेजी से जा रहा था। कहाँ जाना होगा इसका निश्चय उसने नहीं किया, लेकिन कहीं उसको मानो शीघ्र ही जाना पड़ेगा। इस बात को वह निसंदेह अनुभव कर रहा था कि एक ही क्षण में उसके चेहरे पर एक ऐसा भद्दा परिवर्तन हो गया है जिसे किसी जाने पहचाने आदमी को दिखाना उचित नहीं। मैदान के एक सुनसान भाग के नीचे बेंच पड़ी हुई थी। सतीश उसके ऊपर जाकर बैठ गया और निर्जन स्थान को देखकर शांति मिली। अंधेरे में वृक्ष के नीचे बैठकर पहले ही उसके मुंह से निकल पड़ा, अब क्या करना चाहिए? यह प्रश्न कुछ देर तक उसके कानों में अर्थहीन प्रलाप की भांति घूमता रहा। अंत में उसको उत्तर मिला, कुछ भी नहीं किया जा सकता। उसने प्रश्न किया, सावित्री ने ऐसा काम क्यों किया? उत्तर मिला, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया है जिससे नए सिरे से उसको दोष दिया जा सके। उसने प्रश्न किया, इतना बड़ा विश्वास का काम उसने क्यों किया? उत्तर मिला, कौन सा विश्वास उसने तुमको दिया था, यह पहले बताओ। सतीश कुछ भी बता नहीं सका। वस्तुतः उसने तो कोई झूठी आशा भी नहीं दी। एक दिन के लिए भी उसने छलना नहीं की, बल्कि वह बार बार सतर्क करती रही, शुभ कामना प्रकट करती रही, बहन से भी अधिक स्नेह करती रही। उस रात की बातें उसने याद की। उस दिन निष्ठुर होकर उसको घर से निकाल कर उसने बचाया था। कौन ऐसा कर सकता है? कौन अपनी छाती पर वज्र रखकर उसको सुरक्षित रख सकता था? सतीश की आंखों की पलकें भीग गई, किंतु यह संशय उसका किसी प्रकार भी दूर नहीं हो सका कि इस उत्तर में कहीं मानो एक भूल हो रही है। उसने फिर प्रश्न किया, किंतु उसको तो मैंने प्यार किया है। उत्तर मिला, क्यों प्यार किया? क्यों जानबूझकर तुम कीचड़ में उतर गए? उसने प्रश्न किया, यह मैं नहीं जानता। कमल लेने जाने पर भी कीचड़ तो लगता है। उसने उत्तर मिला, यह है पुरानी उपमा, काम में नहीं आती। मनुष्य अपने घर में आते समय कीचड़ धोकर कमल ले आते हैं। तुम्हारा कमल ही कहाँ और यह कीचड़ तुम कहाँ धोकर अपने घर आते? उसने प्रश्न किया, अच्छा भले ही मैं घर नहीं आता। उत्तर मिला, छी, उस बात को मुंह पर भी मत लाना। उसके बाद कुछ देर तक मौन रहकर नक्षत्र भरे काले आकाश की तरफ देखकर एकाएक बोल उठा, मैंने तो उसकी आशा छोड़ ही दी थी, उसे मैं पाना भी नहीं चाहता था, किंतु मुझे उसने इस प्रकार अपमानित क्यों किया? एक बार पूछ क्यों नहीं लिया किस दुख से वह यह काम करने गई?
रुपए के लोभ से किया है। यह बात तो किसी प्रकार मैं सोच नहीं सकता। विपिन की तरह आचरण भ्रष्ट शराबी को मन ही मन में उसने प्यार किया था। इस बात पर विश्वास करूं तो किस तरह? तो फिर क्यों? गंगा जी की शीतल वायु लगने से उसे जाड़ा लगने लगा। वह ज्यों ही चादर नीचे से ऊपर तक ओढ़कर आंखें बंद करके बेंच पर लेट गया, त्यों ही सावित्री का चेहरा उज्जवल होकर स्पष्ट हो उठा। कलंक की कोई भी कालिमा उस चेहरे पर नहीं है। गर्व से दीप्त, बुद्धि स्थिर, स्नेह से स्निग्ध, परिणत यौवन के भार से गंभीर, तो भी रसों से लीलाओं से चंचल, वही चेहरा, वही हंसी, वही दृष्टि, संयत परिहास, सबसे ऊपर उसकी वह अकृत्रिम सेवा। इस प्रकार स्नेह उसे इतनी उम्र में कब कहाँ मिला था? भस्माच्छादित अग्नि की भांति उसके आवरण को लेकर खेल मचाते समय जो अग्नि बाहर निकल पड़ी है, उसकी जलन से किस तरह, किस रास्ते से भागकर आज वह मुक्ति पावेगा? मुक्ति पा लेने से भी क्या हो जाएगा? उसकी दोनों आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। आंसू को उसने रोका नहीं, आंसू को पोंछ डालने की इच्छा भी नहीं की। आंसू इतना मधुर है, आंसू में इतना रस है। आज वह अपने परम दुख में यह प्रथम उपलब्धि करके सुखी हो गया, और जिसको उपलक्ष्य करके इतने बड़े सुख का आस्वाद वह जीवन में पहली बार प्राप्त कर सका, उसी को लक्ष्य कर दोनों हाथ जोड़कर उसने नमस्कार किया। सतीश चाहे जैसा भी क्यों न हो, भगवान है, उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। छोटे बड़े सभी को एक दिन उनके सामने उत्तरदायी के रूप में विवरण देना पड़ता है। इन दोनों पर वह निसंदेह विश्वास करता था। आंखें पोंछकर वह उठ बैठा और मन ही मन बोला, भगवान, किसके हाथ से तुम किस समय किसको क्या देते हो, कोई बता नहीं सकता। आज तुम्हारी ही आज्ञा से सावित्री है दाता, मैं हूँ भिखारी। इसलिए वह भली हो बुरी हो, यह विचार और जो कोई भी करे मैं न करूँ। मेरे हृदय में सब जलन विद्वेष तुम पोंछ डालो, उसके विरुद्ध मैं कृतज्ञ न बनूं। उधर ज्योतिष साहब के मकान में संध्या के पश्चात बैठक खाने में सरोजनी, ज्योतिष, उपेंद्र और दूसरे एक नाटे कद के दाढ़े मूछ वाले साफ किए हुए हष्ट पुष्ट भले आदमी बैठे हुए हैं। इनका शुभ नाम है शशांक मोहन। ये विलायत हो आए हैं, इसलिए साहब है। थोड़े ही दिनों में सरोजनी के प्रति आकृष्ट हो गए हैं और इसे प्राणपण से व्यक्त कर देने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। वह प्रयास कहाँ तक सफलता की ओर अग्रसर होता जा रहा था, इसे केवल विधाता ही जान सकते थे। आज सतीश का प्रसंग छिड़ गया था। उपेंद्र उसके असाधारण शारीरिक बल तथा अलौकिक साहस का इतिहास समाप्त करके आश्चर्यजनक कंठस्वर और उसकी अपेक्षा आश्चर्यजनक शिक्षा की बात उठा चुके थे। निकट ही इस सोफे पर बैठी हुई सरोजनी दोनों हाथों पर अपनी ठुड्डी रखकर झुकी पड़ी हुई उदासीन चित्त से सुन रही थी। उसी समय बिहारी ने भग्न दूत की भांति कमरे में प्रवेश करके सतीश के भवानीपुर चले जाने का समाचार घोषित कर दिया। उपेंद्र ने आश्चर्य में पड़कर प्रश्न किया, उसके कौन है वहाँ? बिहारी संक्षेप में नहीं जानता कहकर चला गया। सतीश के लिए सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, अतएव सभी निराश हो गए। सरोजनी सीधी होकर बैठ गई और हठात लंबी सांस लेकर बोली, तो अब क्या होगा? ज्योतिष उनके मुख की ओर देखकर स्नेह के साथ धीरे से हंस पड़े। लेकिन केवल शशांक मोहन निराश न हुए, बल्कि प्रसन्न होकर प्रस्ताव किया, अब सरोजनी ही कर्णधार बन जाए। संगीत से कितने परिमाण में आनंद प्राप्त करने की शक्ति उनमें थी, इसे वही जानते थे। लेकिन सरोजनी के आपत्ति प्रकट करते ही वे बोल उठे, वरन मैं तो कहता हूँ, पुरुषों के गीत गाना उनके लिए भूल है। उनका गला स्वभावतः ही मोटा और भारी होता है, इसलिए उनकी शिक्षा कितनी ही क्यों न हो और कितनी ही अच्छी तरह गाने का प्रयत्न क्यों न करे, किसी तरह सुनने योग्य नहीं हो सकता। इस कथन का और किसी ने यद्यपि कुछ विरोध नहीं किया, लेकिन सरोजनी ने किया। वह बोली, आपके लिए अवश्य ही योग्य नहीं है। हारमोनियम पियानो के नीचे भारी मोटे पर्दों को तैयार करना संभवतः भूल है, लेकिन फिर भी वे सब तैयार हो रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। शशांक मोहन के पास इस बात का उत्तर नहीं था। वह अपने गोरे चेहरे को जरा लाल बनाकर कोई बात करने जा रहे थे, लेकिन सरोजनी एकाएक उठ खड़ी हुई, बोली, माँ को खबर दे आऊँ, नहीं तो वे खाना लेकर बैठी रहेंगी। उपेंद्र चौंक कर बोले, ओहो, उसका खाना पीना संभवतः उधर ही हो रहा होगा। हम्बग। उपेंद्र के कथन में आंतरिक स्नेह के सिवा और कुछ भी नहीं था, और सतीश उनका अत्यंत स्नेह पात्र यदि न रहता तो वे यह बात मुंह से निकाल भी नहीं सकते थे। इस बात को सरोजनी ने भली बाती समझकर हंसकर कहा, यह
आपका भारी अन्याय है। उनकी रुचि यदि आपकी कुरुचि के साथ न मिले तो दोष आपका ही है, उनका नहीं। अच्छा, माँ को बता कर आती हूँ, कहकर सरोजनी शीघ्रता से बाहर चली गई। उसके चले जाने पर तुरंत ही शशांक मोहन उपेंद्र की ओर घूमकर बोले, आपके मित्र संभवतः बड़े कट्टर सनातनी हैं। उपेंद्र जरा हंसकर बोले, कम नहीं, पूजा आदि भी करता है। सतीश कभी कभी छिपकर शराब पीता था। यह बात वह जानते नहीं थे, शायद सपने में भी सोच नहीं सकते थे। शशांक मोहन ने पूछा, वह करते क्या हैं? उपेंद्र बोला, कुछ भी नहीं। कभी वह कुछ करेगा ऐसी आशा भी किसी को नहीं है। इस समाचार से शशांक मोहन के मन के ऊपर से मानो एक पत्थर उतर गया। प्रसन्न होकर बोले, इसी पर? ज्योतिष इतनी देर तक मौन रहकर सुन रही थी। उपेंद्र को लक्ष्य कर बोले, यह बात तो उचित नहीं है उपेंद्र। शारीरिक उत्कर्ष क्या कुछ भी नहीं है? उसके सिवा मैं तो उसकी ज्ञान विद्या का इतना मुग्ध हो गया हूँ कि जो कुछ उन्होंने किया है हमारे देश में, उसके योग्य सम्मान यदि उसको न मिला तो दुख की बात है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन वह दोस्त तो हम लोगों का ही है, उसका नहीं है। और सच बात तो यह है कि मुझे तो तुम्हारे मित्र को देखकर सचमुच ही ईर्ष्या होती है। अच्छी बात है। बूढ़े की आमदनी कितनी है जी? उसी समय सरोजनी ने चुपचाप कमरे में प्रवेश करके अपने भैया की कुर्सी की पीठ पर हाथ टेक कर खड़ी होकर पूछा, किसकी भैया? ज्योतिष ने कहा, सतीश बाबू के पिता की। उपेंद्र बोले, ठीक नहीं जानता, संभवतः लगभग 2 लाख। ज्योतिष दोनों आंखें फाड़कर बोला, राजा है क्या जी? उपेंद्र बोले, नहीं राजा नहीं, किंतु सदा से ही वे बड़े जमींदार हैं। उस पर वृद्ध ने विशेष रूप से आमदनी बढ़ा ली है। ज्योतिष कुर्सी पर ओठंग कर एक लंबी सांस लेकर बोले, बिल्कुल ही सौभाग्य के प्रिय पुत्र। स्वास्थ्य, शक्ति, रूप, ऐश्वर्य, मनुष्य जिन सब की कामना करता है, एक पात्र में सभी विद्यमान हैं। उपेंद्र हंसने लगे, अंत में बोले, एक भयंकर दोष भी है। दूसरों का दोष अपने ऊपर ले लेता है। असमय में अपनी सिर विपत्ति ढोकर यदि मर न जाए तो तुम जो कह रहे हो वह सब ठीक ही है। ज्योतिष सीधे हो उठ बैठे, बोले, विपत्ति ढोकर मर जाएगा कैसे? क्यों? उपेंद्र बोले, असंभव नहीं है और पहले हो भी चुका है। क्रोध नाम की वस्तु उसके शरीर में जैसी भयंकर है, प्राणों का मोह भी ठीक उसी परिणाम में कम है। इस कलयुग में रहते हुए भी जिनकी न्याय अन्याय संबंधी धारणा सतयुग की भांति रहती है और क्रोध में आ जाने से जिसको हिताहित का ज्ञान नहीं रहता, उनके बचे रहने या न रहने पर मैं तो अधिक विश्वास नहीं रखता। सह सकना भी एक शक्ति है। बिना मांगी सहायता करने का लोभ रोक सकना भी विशेष अवस्था में आवश्यक होता है। इसको तो वह समझता ही नहीं। वह मानो उस युग के यूरोप का नाइट है। इस युग में बंगाल में आकर जन्म ग्रहण किया है। ज्योतिष हंसकर बोले, लेकिन कुछ भी कहो, सुनकर श्रद्धा उत्पन्न होती है। उपेंद्र बोले, नहीं भी होती। संसार में रहना है तो बहुत सी छोटी मोटी बुरी वस्तुओं को तुच्छ मान लेना पड़ता है। यह शिक्षा आज तक उसे नहीं मिली है। किसी दिन होगी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन यदि नहीं हुई तो अंतिम परिणाम अच्छा न होगा। उसका भी नहीं, उसके आत्मीय मित्रों का भी नहीं। ज्योतिष बोले, लेकिन तुम उसके आत्मीय मित्र हो, तुम क्यों नहीं सिखाते? उपेंद्र के मुंह पर हंसी फूट पड़ी। बोले, मैं उसका मित्र हूँ अवश्य, लेकिन इस शिक्षा का भार ऐसे मित्र पर नहीं है जो सब मित्रों से बड़े होंगे, जो सभी आत्मियों के ऊपर आत्मीय होंगे। इस विद्या को या तो वे ही सिखाएंगे या चिरकाल तक उसको अशिक्षित ही रहना होगा। सरोजनी इतनी देर तक मौन होकर सुन रही थी। अब मुंह घुमाकर शायद उसने जरा हंसी छिपा ली। उपेंद्र बोले, किंतु सतीश की बात आज यहीं तक, मुझे उठना पड़ेगा, 2 चिट्ठियाँ लिखनी हैं। ज्योतिष को भी आवश्यक कागज पत्र देखने थे। उनका भी बैठना संभव नहीं था, इसलिए वे भी उठने की कह रहे थे, किंतु सबके पहले उठ पड़ी सरोजनी। इस बार जान पड़ा मानो उसने उपेंद्र को कुछ कहना चाहा, किंतु अंत में कुछ भी नहीं कहा। किसी को भी एक छोटा नमस्कार तक नहीं किया। अन्य मनुष्य की भांति वह धीरे धीरे बाहर चली गई। आज की सभा जैसी जमने की बात थी उस तरह वह जम नहीं सकी, बल्कि भंग हो गई, और वह भी बुरी तरह। उपेंद्र न तो कुछ जानते ही थे और न वे कुछ जान सके। तीक्ष्ण बुद्धि किरणमयी पति की बीमारी के समय इन्हें गिने एक कई दिनों में उपेंद्र को आत्मीय भाव से अपने पास पाकर पहचान गई। इससे उसकी स्वार्थ हानि की व्याकुल आशंका ही समाप्त हो गई। ऐसी बात नहीं, इस अपरिचित के प्रति एक गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, जिसके भार से सारा हृदय जल भराक्रांत मेघ की तरह बरसने को प्रस्तुत हो गया। ऐसा आदमी उसने कभी देखा नहीं था। ऐसे आदमी के संपर्क में आने के सौभाग्य की किसी दिन वह कल्पना भी नहीं कर सकी।
इसलिए इस थोड़े समय के परिचय से ही उसने अपने भविष्य के सभी सुख दुखों को इनके ही हाथ में निशंक होकर सौंप दिया। और निर्भय होकर निर्भर कर सकना किसे कहते हैं, इसको यही पहले पहले अनुभव करके उसका चिरकारावृद्ध प्राण मानो मुक्त मार्ग का प्रकाश देख सका। उपेंद्र प्रातः से लेकर रात्रि तक मुर्मूस की सेवा कर रहे थे। आवश्यकता की दृष्टि से इस सेवा का मूल्य नहीं था, क्योंकि हारान के जीवन की आशा तनिक भी नहीं थी, किंतु इस सेवा ने किरणमयी की दृष्टि में अपने पति के सूखे शरीर को भी मूल्यवान बना दिया। इस अर्धमृत शरीर के लोभ से ही वह अकस्मात व्याकुल हो उठी। इसके आचार व्यवहार में यह अचिंतनीय परिवर्तन मृत्यु के किनारे खड़े हारान ने भी लक्ष्य किया। बचपन में किरण आत्मीय के रूप में घर में पली पोसी गई और बचपन से ही उससे भी अधिक आत्मीय पति के घर आई थी। सास अघोरमयी ने उसका किसी दिन आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि जितना संभव हो सका उतना ही कष्ट पहुंचाती रही है। पति ने भी उसको एक दिन के लिए भी प्यार नहीं किया। वे दिन के समय स्कूल पढ़ाते थे, रात को स्वयं अध्ययन करते थे और अपनी पत्नी को पढ़ाया करते थे। विद्योपार्जन करने के नशे ने उनको ऐसा ग्रसित कर दिया था कि दोनों में गुरु शिष्य के कठोर संबंध के अलावा पति पत्नी के मधुर संबंध का अवकाश ही नहीं मिला। इस प्रकार यह प्रखर बुद्धिशालिनी रमणी शैशव को पार करके परिपूर्ण यौवन के बीच आ खड़ी हुई थी। इस प्रकार संसार के सौंदर्य माधुर्य से निर्वासित, शुष्क तथा कठोर हो उठी थी और ऐसे ही स्नेह से वंचित होकर ही वह नारी के श्रेष्ठ धर्म को भी तिलांजलि देने को तैयार बैठी थी। अघोरमयी सब कुछ जानती थी। उनकी रूपवती वधू इन दिनों सती धर्म की भी पूरी मर्यादा पालन करके नहीं चलती, इस बात को वे जानती थी, किंतु उनका पुत्र मृत्यु के मुख में था। दुख के दिन प्राय निकट थे। उसको ध्यान में रखकर ही संभवतः वह वधू के आचार व्यवहार की उपेक्षा करती रहती थी। जो डॉक्टर हारान की चिकित्सा कर रहा था वह किस आज्ञा से दाम लिए बिना दवा पथ्य जुटा रहा था और क्यों उनकी गृहस्थी का आधा खर्च दे रहा था, यह बात उनसे छिपी नहीं थी। किंतु मृत्युपथ के राही पुत्र की चिकित्सा के सामने किसी अन्याय को ही बड़ा करके देखने का साहस उनको नहीं था। ऐसी शिक्षा भी उनकी नहीं थी। इसके विपरीत वे पुत्र वधू को प्यार नहीं करती थी। उपेंद्र भी इसी जाल में धीरे धीरे बनता जा रहा है। उसका मुक्त हस्त अर्थ व्यय और अक्लांत सेवा का गुप्त रहस्य बाल्यावस्था की मित्रता को अतिक्रांत करके चुपके से एक दूसरे स्थान में मूल विस्तार कर रहा है। इस संबंध में उनको कोई शंका नहीं थी, आपत्ति भी नहीं थी। कल से उपेंद्र आया नहीं, यही बात अघोरमयी अपनी कोठरी की चौखट के बाहर बैठकर एक जीर्ण शीर्ण मैला लिहाफ ओढ़े सोच रही थी। जाड़े का सूर्य तब तक अस्त नहीं था, लेकिन इस मकान के अंदर अंधकार की छाया पड़ चुकी थी। सूर्यदेव कब उगते हैं कब अस्त हो जाते हैं, अच्छे दिनों में भी इसकी खबर इस मकान के लोग नहीं रखते थे। अब दुख के दिनों में उनके साथ प्राय समस्त संबंध ही टूट गया था। अघोरमयी ने पुकारा, संध्या का दिया जलाकर एक बार यहाँ तो आओ बेटी, एक बात है। किरणमयी उन्हीं के कमरे में काम कर रही थी। बोली, अभी तक संध्या नहीं हुई है माँ, तुम्हारा बिछौना बिछा कर आती हूँ। अघोरमयी बोली, मेरा और बिस्तर बिछाना सोते समय मैं ही बिछा लूँगी। नहीं नहीं, तुम जाओ बेटी, दिया जलाकर जरा ठंडी होकर बैठो। दिन रात काम करते करते तुम्हारा शरीर आधा हो गया, उस और भी जरा नज़र रखना जरूरी है बेटी। यह कहकर लंबी सांस लेकर वे चुप हो रही। थोड़ी ही देर बाद बहू निकट आकर बैठने लगी तो वे रोक कर बोली, पहले दिया बत्ती। बहू ने शांत भाव से कहा, तुम क्यों घबरा रही हो माँ, संध्या होने में अभी बहुत देर है। अघोरमयी बोली, होने दो, नीचे तो अंधेरा है, ज़रा दिन रहते ही सीढ़ी की बत्ती जला देना अच्छा है। इसी समय शायद उपेन आ जाएगा। कल से वह आया नहीं। क्यों बहू, अभी तक तुम्हारा शरीर धोना बाल बांधना तक भी हुआ नहीं है। देख रही हूँ क्या कर रही है इतनी देर तक। सास के कंठ स्वर में अकस्मात विरक्ति का आभास देखकर आश्चर्य में पड़ी बहू क्षण भर उनके मुंह की तरफ देखती रही, फिर जरा हंसकर बोली, मैं रोज इस समय किसी दिन हाथ मुंह धोती हूँ या कपड़ा बदलती हूँ माँ, अभी तो मेरा रसोई घर का काम ही नहीं खत्म हो पाता। उसके बाद सास कुछ नाराज होकर बोल उठी, बाद का काम उसके बाद होगा बेटी, अभी मैं जो कहती हूँ उसे करो। बहू ने जाने को तैयार होकर कहा, जा रही हूँ, दिया जलाकर तुम्हारे पास ही आकर बैठती हूँ। अघोरमयी खींच उठी, बोली, मेरे पास अभी झूठ मूठ बैठने से क्या होगा बेटी, काम पहले है या बैठना पहले है। दिन पर दिन तुम कैसी होती जा रही हो बहू।
उसका स्नेह हठात तिरस्कार का आकार धारण करने के साथ ही ये बातें अत्यंत कठोर और रूखी होकर सभी के कानों में जाकर बीत गई। उसने भी क्रोध करके उत्तर दिया, तुम लोग ही मुझे कैसी बातें बनाती जा रही हो माँ। हर समय उल्टी सीधी बातें करते रहने से मानना तो चूल्हे में जाए, समझी भी तो नहीं जाती। क्या कहना चाहती हो तुम, स्पष्ट कहो ना। यह कहकर उत्तर के लिए क्षण भर भी प्रतीक्षा न करके वह शीघ्रता से चली गई। बहू का तेजी से चला जाना क्या है, इसे इस घर के सभी समझते थे। अघोरमयी भी समझ गई। किरणमयी नीचे ऊपर दीपक जलाकर अपनी सास के कमरे में जब दिया जलाने आई तब सास रो रही थी। उनको रुलाई जब जैसे तैसे कारणों से ही फूट पड़ती थी। किरणमयी ठिठक कर खड़ी होकर बोली, तुम्हारी हरिनाम की माला ला दूँ माँ। सास लिहाफ के कोने से आंखें पोंछकर रुआसे स्वर में बोली, ले आओ। वह कमरे में जाकर दीवार पर टंगी माला की झोली उतार कर ले आई और सास के हाथ में देने लगी तो उन्होंने झोली ने लेकर बहू का हाथ पकड़ लिया। जरा बैठो बेटी कहकर खींचकर अपने पास बैठाकर उसके मुंह पर, ललाट पर, माथे पर सहलाया, ठोड़ी छूकर चुंबन किया और बड़ी देर तक कुछ भी न कहकर रोने लगी। किरणमयी कड़ी होकर बैठी यह सब स्नेह अभिमान सहती रही। थोड़ी ही देर बाद अघोरमयी ने फिर एक बार लिहाफ के कोने से आंखों के आंसू पोंछकर कहा, शोक से तप्त मैं पागल हो गई हूँ। मेरी एक साधारण सी बात पर तुमने क्रोध क्यों किया, बताओ तो बेटी। किरण ने अविचलित भाव से कहा, शोक ताप तुम्हारे अकेले का नहीं है माँ, हम लोग भी मनुष्य हैं। उसे भूलकर एक ही बात कह देना ही तो यथेष्ट है, नहीं तो 1000 बातों से क्रोध नहीं होता। अघोरमयी ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, इस बात को क्या मैं नहीं जानती बेटी? जानती हूँ, किंतु मेरा एक एक करके सब कुछ ही चला गया। अब तुम ही सब हो, तुम ही मेरे लड़के लड़की हो। हारान के शोक से यदि छाती कड़ी रख सकूंगी तो तुम्हारा मुंह देखकर ही रख सकूंगी। यह कहकर फिर एक बार लिहाफ आंखों पर रख कर वे रोने लगी। किंतु इस छलना से किरण भुलावे में नहीं पड़ी। वह मन ही मन जल उठने पर भी शांत भाव से बोली, तुम किस तरह छाती कड़ी करोगी? इसको तुमने अभी से ठीक कर रखा है, किंतु मैं कैसे छाती कड़ी करूंगी, इस पर तो तुमने सोचा ही है नहीं है माँ। फिर यह भी कहती हूँ, ये सब बातें इस समय क्यों? जब सचमुच ही छाती कड़ी करने का दिन आएगा तब समय की खींचातानी नहीं होगी। वह समय इतना थोड़ा सा भी नहीं आता माँ कि पहले से तैयार न होने से समय ही नहीं मिलता। बहू की बातें मधुर न लगने पर भी इनके भीतर कितना व्यंग्य छिपा हुआ था अघोरमयी यह न जान सकी, बल्कि वे बोली, समय आने में देर ही क्या है बेटी। उपेन उस दिन जिस डॉक्टर को ले आए थे वे अच्छी बातें कुछ भी नहीं कह गए। मैं केवल यही कहती हूँ बेटी, उपेन यदि उस समय न आ जाता तो उस दशा में हम लोगों की कैसी दुर्दशा होती। वह चुप रहकर सुन रही है। देखकर वे उत्सुक होकर कहने लगी, उसको लड़कपन से ही मैं जानती हूँ। नो आखाली में वे दोनों भाइयों की तरह मेरे पास आते जाते थे। तभी से मौसी कहकर पुकारता है। जैसे बड़े आदमी का लड़का है वैसे स्वयं भी यह बड़ा उदार हो रहा है। उस दिन मुझे रोते देखकर बोला, मौसी मुझे हारान भैया का छोटा भाई ही समझ रखना, इससे अधिक कहने की बात मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, बेटा मुझे किसी तीर्थ स्थान में छोड़ाना, जो इन्हें गिने दिन जीवित रहूंगी मैं गंगा स्नान करते करते गंगा माई की गोद में जाकर अपने हारान के पास रह सकूं। फिर वह बोल न सकी। इस बार वह व्याकुल होकर रो पड़ी। बहुत चुप हो गई थी, चुप ही रह गई। वे कुछ देर तक रोकर छाती का भार हल्का करके अंत में आंखें पोंछकर गीले स्वर में बोली, रह रह कर यही बात मन में उठ जाती है कि वह यदि नहीं आता तो नीचे कोई पुकार रहा है क्या बेटी? बहू ने कहा, नीचे दासी बर्तन मांज रही है, किसी के बुलाने पर दरवाज़ा खोल देगी। सास ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं बहू तुम भी जाओ। जब दासी काम में लगी रहती है तब वह कुछ भी नहीं सुनती। किरण कुछ भी उद्वेग प्रकट न करके धीरे से बोली, मुझे भी काम है माँ, रसोई पकाना। अघोरमयी अकस्मात भड़क उठी, बोली, रसोई तो कहीं भागी नहीं जा रही बेटी, तुम क्यों नहीं समझती? अघोरमयी क्रोध से बातें न कह सकी और जितनी देर तक बहू दिखाई पड़ती रही उतनी देर तक उनके जलते हुए दोनों नेत्र मानो उसे ढेल कर विदा करते रहे। उसके बाद अत्यंत क्रोध के साथ दासी को पुकारने लगी। उसकी भी आहट नहीं मिली। वह शीत के भय से संध्या के पहले खन खन झन झन शब्द करके बर्तन मांजने धोने का काम समाप्त कर रही थी। उनका क्रुद्ध आह्वान उसे सुनाई नहीं पड़ा। तब अपने कमरे का दीपक हाथ में लेकर बरामदे के पास आकर चिल्लाकर बोली, तूने क्या अपने कानों में रुई ठूस ली है? क्या तुझे सुनाई नहीं पड़ता कि उपेन बाबू 1 घंटे से खड़े होकर बाहर पुकार रहे हैं?
यह भयंकर आरोप दासी ने सुन लिया और उपेंद्र का नाम सुनकर उठ पड़ी। दौड़ती हुई जाकर उसने किवाड़ खोल दिया, लेकिन कोई भी नहीं था। बाहर गर्दन बढ़ाकर अंधकार में जितनी दूर दिखाई पड़ा, अच्छी प्रकार देखने पर भी किसी को न देख पाने पर वापस आकर बोली, कोई भी तो नहीं है माँ। अघोरमयी दीपक हाथ में लिए उद्विग्न होकर प्रतीक्षा कर रही थी। अविश्वास करके बोली, नहीं क्या रे, मैं तो अपने ही एक कानों से उनकी पुकार सुन रही हूँ। तूने गली में जाकर एक बार देख क्यों नहीं लिया? दासी ने कहा, मैंने देखा है, कोई नहीं है। यह बात विश्वास करने की योग्य नहीं थी। उपेंद्र कल आया नहीं तो क्या आज भी नहीं आएगा? इसलिए खींच कर बोली, तू जा, फिर एक बार अच्छी तरह देखा कोई है या नहीं। बाहर अंधेरी गली में दासी को जाने में आपत्ति थी। उसने खींचकर उत्तर दिया, तुम्हारी यह कैसी बात है माँ? यह क्या आंख मिचौनी खेल रहे हैं कि अंधेरी गली में जाकर हाथ से टटोलना पड़ेगा? यह कहकर वह काम में लग गई। अघोरमयी अपने कमरे में वापस आकर निर्जीव की भांति बिछोने पर लेट गई। बीमार लड़के का समाचार जानने का उत्साह भी उनको नहीं रहा। उनको बार बार केवल यही ख्याल होने लगा कि वह कल आया ही नहीं, आज भी नहीं आया। संभव असंभव तरह तरह के कारणों के ढूंढने से यह बात उनके मन में एक बार भी नहीं आई कि वह कलकत्ता वासी नहीं है, अन्यत्र उसका घर बार और आत्मीय स्वजन है। वहाँ लौट जाना भी संभव है। सोचते सोचते एकाएक उनको ख्याल आया कि अप्रसन्न तो नहीं हो गया। इस बात को दोहराने के साथ ही उनका हृदय आशंका से भर गया और बहू के पल भर पहले के आचरण के साथ मन ही मन मिलाकर देखते ही उनका संदेह दृढ़ हो गया। ऐसी ही तो बात है, बहू यदि अब वह फिर लेटी न रह सकी, उठकर रसोई घर की तरफ चली गई। किरणमयी जलते हुए चूल्हे की ओर निहारती हुई चुपचाप बैठी हुई थी। जलते हुए अंगारे की लाल आभा का अत्यधिक प्रकाश उसके मुख पर पड़ रहा था। माथे पर कपड़ा नहीं था। आज उसने बाल भी बांधे नहीं थे। इधर उधर बिखरे हुए केसों को किसी तरह ठीक रखा है। अघोरमयी दरवाजे के सामने अवाक होकर खड़ी रही। आज जो वस्तु उसकी आंखों में पड़ी उसको संपूर्ण रूप से हृदयंगम करने का सामर्थ्य उनका नहीं था। जिस स्तब्ध मुखमंडल पर चूल्हे की आभा से युक्त प्रकाश विचित्र तरंगों की भांति खेलता हुआ घूम रहा था, वह मुंह उनकी समस्त अभिज्ञता के बाहर था। इस मुख में कोई त्रुटि है या नहीं, इसकी आलोचना नहीं चल सकती। निर्दोष भी इसे नहीं कहा जा सकता। यह तो आश्चर्यजनक है, इसको पहले कभी नहीं देखा है। यह आश्चर्य है। निर्निमेष दृष्टि से बड़ी देर तक देखते रहने पर भी हठात उनके मुंह से लंबी सांस निकल पड़ी। उस शब्द से चौंक कर बहू ने देखा, सास खड़ी है। गिरे हुए आंचल को माथे पर खींचकर उसने कहा, तुम यहाँ क्यों माँ? कंठ स्वर सुनकर वे और भी चौंक पड़ी। ऐसा शांत, ऐसा करुण कंठ स्वर उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। झट बोल उठी, तुम अकेले ही रसोई पका रही हो बेटी? इसलिए जरा बैठने के लिए आई हूँ। बहू उनकी ओर पीढ़ा ढेल कर चूल्हे की तरफ देखती हुई चुप हो रही। उसके मन में फिर झुंझलाहट सिर उठाकर खड़ी हो गई। गंध जिस तरह हवा का आश्रय ग्रहण करके फूल के बाहर चली आती है किंतु आंधी में उड़ जाती है, किरणमयी का तत्कालीन मनोभाव सास के आकस्मिक आगमन से उसी तरह क्षण भर में बाहर आने के साथ ही इस पद्म स्नेह के तूफान से उड़ गया। यह सत्य नहीं है, बद्दी प्रताड़ना मात्र है, किंतु झगड़ा करना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। निरंतर झगड़ा करके वह सचमुच ही थक गई थी। कुछ देर तक स्थिर रहकर अघोरमयी बोली, दासी को बुला दूं? किरणमयी अंदर के समस्त विद्रोह को रोककर शांत भाव से बोली, क्या आवश्यकता है माँ? मैं नित्य ही अकेली रसोई पकाती हूँ। अकेली रहने का मेरा स्वभाव हो गया है। बल्कि वह कमरे में अकेले पड़े हैं, उनके पास जाकर कोई बैठता तो अच्छा होता। बीमार संतान का उल्लेख होने से जननी आघात पाकर व्यग्र होकर बोली, तो मैं जाती हूँ, तुम भी जल्दी ही काम पूरा करके आ जाना बेटी। इस बीच ही उपेंद्र अपने घर चले गए थे। सतीश भी केवल एक ही दिन उपेंद्र के साथ हारान को देखने आया था, फिर नहीं आया। वह अपनी व्यथा लेकर ही घबराहट में पड़ा था। उपेंद्र ने उसका अन्य मनस्क भाव तथा इस घर में न आने की इच्छा जानकर उसको फिर नहीं बुलाया। चिकित्सा और अन्य व्यवस्थाएं वह स्वयं ही कर रहे थे। केवल कलकत्ता छोड़कर घर लौट जाने के दिन सतीश को बुलाकर बीच बीच में खबर लेते रहने और उनको पत्र लिखकर समाचार भेजने का अनुरोध करके चले गए थे। आज स्कूल से लौटते ही सतीश को उपेंद्र का पत्र मिला। उन्होंने लिखा था कि मुझे आशा है तुम्हारी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है। कई दिनों से हारान भैया का समाचार न मिलने से चिंतित हूँ। यद्यपि मैं जानता हूँ समाचार देने की आवश्यकता ही नहीं हुई, इसलिए तुमने नहीं दिया। तथापि उनकी चिकित्सा कैसी हो रही है लिखना।
सतीश की पीठ पर मानो कोड़े की मार पड़ी। उसने एक दिन भी जाकर खोज खबर नहीं ली। इस बीच उस घर में कितनी ही घटनाएं घटित हो सकती है, तो भी उसके ही ऊपर निर्भर रहकर उपेन भैया घर चले गए हैं। वह शीघ्रता से नीचे उतर गया। बिहारी जलपान ला रहा था। धक्का खाकर उसकी थाली और गिलास गिर पड़ा। सतीश ने घूम कर देखा ही नहीं। मार्ग में आकर एक खाली गाड़ी पर बैठा और तेज चलाने का अनुरोध करके मार्ग की ओर सतर्क होकर देखता रहा। उसको भय था कि कहीं पहचान न आने से गली छूट न जाए। 20 मिनट के बाद जब छोटी सी गली में पहुंचा, तब तक भी दिन का प्रकाश शेष था। पैरों के नीचे खुला पनाला और चलने का रास्ता था। ऊपर आकाश और प्रकाश तब भी मिलकर एक नहीं हुए थे। तेज कदम बढ़ाकर 13 नंबर के मकान के सामने पहुंचते ही किवाड़ खुल गए। कोई मानो उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा था। सतीश का हृदय कांप उठा। एकाएक वह प्रवेश न कर सका। द्वार के निकट ही किरणमयी खड़ी थी। उसने अपना हंसता हुआ मुख जरा बाहर निकालकर अत्यंत आदर से कहा, आओ बबुआ जी, खड़े क्यों हो? फिर वही बबुआ जी। लज्जा से सतीश का मुख लाल हो गया, लेकिन उस क्षण संभल कर वह विनीत भाव से बोला, लगता है आपने अभी तक मुझे क्षमा नहीं किया। किरणमयी ने कहा, नहीं, तुमने तो क्षमा मांगी नहीं। मांगने के पहले ही अपनी ही अच्छा से देने से मानो लोगों को मानहानि होती है। मानहानि करने योग्य काम दाम की वस्तु तो तुम हो नहीं बबुआ जी। उसके इस प्रसन्न रहस्यपूर्ण वार्तालाप के बीच भी ऐसी एक गंभीर करुणा स्पष्ट हो उठी कि सतीश ने मुँह झुका गंभीर कंठ से कहा, मेरा कुछ भी दाम नहीं है भाभी जी, मेरी कोई मानहानि न होगी, मुझे आप क्षमा करें। किरणमयी हंसकर बोली, ऐसी बहुत सी बातें हैं बबुआ जी जिनको क्षमा करने से ही वे समाप्त हो जाती हैं। आज तुमको माफ़ करने पर यदि फिर सतीश बाबू कहकर पुकारना पड़े तो उस दशा में यह मैं कह देती हूँ बबुआ जी, वह क्षमा तुम पाओगे नहीं। अपने को पकड़ रखने की वही जो थोड़ी सी जंजीर तुमने स्वयं अपने हाथों से उठाकर दे दी है, उसको अपनी मीठी मीठी बातों से भुलावे में डालकर वापस ले लोगे, उतनी मूर्ख यह भाभी नहीं है। यह कहकर उसने विशेष रूप से गर्दन हिला दी, लेकिन सतीश चौंक उठा। यह जंजीर बांधने कसने की उपमा उसे जची नहीं, वरन हठात उसे मालूम हुआ उसको असावधान पाकर यह लड़की सचमुच ही कहीं कोई जंजीर उसके पैरों में बांध रही है। और क्षण भर में उसकी समस्त सहज बुद्धि आत्मरक्षा के लिए सज धज कर खड़ी हो गई। घर में प्रवेश करते समय उसकी आंखों में जो दृष्टि कर्तव्य भ्रष्टा के अधिकार से कुंठित और लज्जा से विनम्र दिखाई पड़ती थी, धक्का खाकर वह संदिग्ध और तीव्र हो उठी। किरणमयी ने कहा, तुम्हारा मुंह सूख गया है बबुआ जी, शायद अभी तक तुमने जलपान भी नहीं किया है। आओ ऊपर चलो, कुछ खा लो। सतीश ने कुछ भी न कहकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस सारे रहस्य कौतुक में कितना रहस्य है और कितना नहीं, इस पर मन ही मन विचार करते हुए वह किरणमयी के पीछे चल पड़ा। ऊपर चढ़कर बहू ने इधर उधर देखकर कहा, आज दासी को साथ लेकर माँ काली बाड़ी गई है। रसोई घर में बैठकर तुम मेरी पूड़ियाँ बेल देना, मैं छान लूँगी। बेल सकोगे तो? यह कहकर वह हंस पड़ी। बोली, बेल सकोगे यह तो तुमको देखने से ही ज्ञात होता है, आओ। सतीश ने अपने हृदय के द्वंद्व को रोककर भले आदमी की तरह प्रश्न किया, पूड़ी बेल सकता हूँ, यह बात क्या मेरे शरीर पर लिखी है भाभी जी? किरणमयी बोली, लिखावट पढ़ने की जानकारी रहनी जरूर चाहिए। उस रात मेरे शरीर पर ही क्या कुछ लिखा था जिसे तुम पढ़ गए थे? सतीश ने फिर मुँह झुका लिया। उसके बाद दोनों मिलकर जब भोजन बनाने लग गए और इस संघर्ष की गर्मी बहुत कुछ ठंडी हो चली, तब किरणमयी ने पूछा, तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें तुम्हारे उपेन भैया के मुंह से मैं सुन चुकी हूँ। अच्छा बबुआ जी, वह इस समय यहाँ नहीं है, शायद घर लौट गए हैं। सतीश के हाँ कहने पर किरणमयी ने कहा, वह यहाँ नहीं है, लेकिन माँ का विश्वास करना यह नहीं चाहती। माँ कहती है उनको बिना बताए उपेन बाबू न जाएंगे, उनको शायद एकाएक चला जाना पड़ा है। सतीश को इस बात की ठीक ठीक जानकारी नहीं थी, वस्तुतः उसे कुछ भी ज्ञात नहीं था। इस बीच इन लोगों के कारण ही दोनों मित्रों में जो अप्रिय बातें हो चुकी हैं वे भी कहीं नहीं जा सकती। सतीश चुप हो रहा। न कहकर चले जाने का कारण क्या है, इसका वह किसी तरह भी अनुमान न कर सका। लेकिन किरणमयी ने बात को दबाने नहीं दिया। बोली, यह काम तुम्हारे भैया का अच्छा नहीं हुआ बबुआ जी। कह कर जाने से कोई उनको पकड़ कर नहीं रखता, फिर भी माँ इस तरह चिंतित होकर विकल नहीं होती। मैं किसी भी तरह उसको समझा नहीं सकती कि उपेन बाबू बराबर यहाँ नहीं रहते, अन्यत्र उनका घर द्वार है, कामकाज है।
यह सब छोड़कर कोई मनुष्य कितने दिन दूसरे का दुर्भाग्य लेकर रुका से रह सकता है। लेकिन बूढ़ी माँ के सामने युक्ति नहीं चलती। अपनी आवश्यकता के सामने संसार में वह कुछ देख नहीं सकती। सतीश उस बात का ठीक ठीक उत्तर न देकर बोला, उपेन भैया इतने दिन बाहर थे, यही तो आश्चर्य है। कहीं भी अधिक दिन रहने का उनका स्वभाव नहीं है। विशेषतः ब्याह के बाद से एक रात भी कहीं रखने के लिए हमें सिर फटकना फोड़ना पड़ता है। पहले सभी विषयों में वह हम लोगों के स्वामी थे, अब एक एक करके सब छोड़कर घर के कोने में जा छिपे हैं। कचहरी में बिल्कुल ही न जाने से काम नहीं चलता, इसलिए शायद एक बार चले जाते हैं। यही एक बार देखिए ना। बहू ने बाधा देकर कहा, बैठो बउआ जी, तुम्हारे लिए खाने की जगह ठीक कर दूं तो बैठूं, तुम खाते खाते बातें करोगे वह अच्छा होगा। यह कहकर आसन बिछाकर थाली में खाने की चीज़ें सजाकर वह पास बैठ गई और अत्यंत आग्रह के साथ बोली। उसके बाद सतीश पूड़ी का एक टुकड़ा मुंह में डालकर बोला, वह एक विवाह कराने के लिए बारात में जाने की बात है भाभी जी। उपेन भैया बड़े अगुआ हैं, इतने लोगों के ब्याह उन्होंने कराए हैं, इसका ठिकाना नहीं है। हम लोगों के दल के ही एक लड़के का ब्याह था। अगुवाई से आरंभ करके सारा उद्योग आयोजन उपेन भैया ने अपने हाथों किया। फिर भी ब्याह की रात को भैया को देखा नहीं गया। छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं है कहकर किसी तरह भी घर के बाहर नहीं निकले। ओह, हम सभी लोगों ने मिलकर कितना अनुरोध किया भाभी जी, लेकिन कुछ भी फल नहीं हुआ। पत्थर के देवता से वरदान मिल गया होता, लेकिन अपने भैया को सहमत नहीं किया जा सका। मैं अच्छी तरह हूँ कहकर छोटी बहू ने स्वयं अनुरोध किया तो बोले, तुम्हारे भले बुरे का विचार करने का भार मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं। तुम चुप रहो। किरणमयी मौन होकर बैठी रही। उसका समस्त अतीत जीवन उसके ही अंधेरे स्थल में उतर कर टटोल कर न जाने क्यों उसको ढूंढता हुआ घूमने लगा, लेकिन सतीश कुछ न समझ सका। कौन कहानी कहाँ किस तरह जा लगती है, उसकी खबर क्या वह रखता है। वह कहने लगा, इस अनुपस्थिति से किसने किस तरह निंदा की, किसने क्या कहकर उपहास किया था, कितना आनंद चौपट हो गया था, यह सब। लेकिन श्रोता कहाँ था। इस तुच्छ कहानी से तो किरणमयी तब बहुत दूर चली गई थी। एकाएक सतीश ने पूड़ी खाना और कहानी सुनाना बंद करके पूछा, आप सुन रही हैं या कुछ सोच रही हैं। किरणमयी चकित होकर हंसकर बोली, सुनती तो अवश्य हूँ बबुआ, लेकिन मैं कहती हूँ बीमारी तकलीफ में सेवा करना ही तो अच्छा है। सतीश ने उत्तेजित होकर कहा, अच्छा है, लेकिन यह ज्यादती करना क्या अच्छा है। उस बार जब छोटी बहू को छोटी माता निकल पड़ी थी, उपेन भैया 8-10 दिन उनके सिरहाने से न उठे। घर में इतने लोग हैं, उनको नहाना खाना बंद करने की क्या आवश्यकता थी। किरणमयी ने क्षण भर उसके मुख की ओर चुपचाप देखते रहकर पूछा, अच्छा बउआ जी, तुम्हारे उपेन भैया क्या छोटी बहू को बहुत ही प्यार करते हैं। सतीश बोला, ओह, बहुत अधिक प्यार करते हैं। किरणमयी फिर कुछ देर तक चुप रहकर ताकती रही। बोली, छोटी बहू देखने में कैसी है बबुआ। अत्यंत सुंदरी है। हाँ, अत्यंत सुंदरी। किरणमयी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी तरह। सतीश मुँह झुकाए रहा। क्षण भर बाद कुछ सोचकर मुँह ऊपर उठाकर उसने पूछा, आप क्या यह बात सचमुच ही जान लेना चाहती हैं। सचमुच ही बबुआ जी। सतीश बोला, देखिए, मेरे मतामत का अधिक मूल्य नहीं है, लेकिन अगर कहना ही हो तो उस दशा में मैं यही कह सकता हूँ, आपकी तरह सुंदरता शायद इस संसार में नहीं है। किरणमयी कोई एक उत्तर देने जा रही थी, लेकिन ठीक उसी समय नीचे चिल्लाहट की आवाज़ से उठ पड़ी। माँ वापस आ गई थी। सतीश अपना जलपान समाप्त कर ज्यों ही बाहर आया त्यों ही अघोरमयी के सामने पड़ गया। उन्होंने सतीश के मुंह की ओर देखकर बहू से पूछा, यह उपेन के भाई है ना बहू, वह कहाँ हैं। किरणमयी बोली, वह अपने घर चले गए। अघोरमयी संक्षेप में अच्छा कहकर अपना सिंदूर चंदन चर्चित मुँह स्याह बनाकर अपने लड़के के कमरे में चली गई। सतीश ने कहा, तो मैं अब जाता हूँ भाभी जी। किरणमयी अन्य मनस्क भाव से बोली, जाओ। सतीश 2-1 कदम जाकर ही लौट कर बोला, उपेन भैया ने पत्र भेजा है, उन्होंने पूछा है हारान भैया की चिकित्सा कैसी चल रही है। किरणमयी बोली, चिकित्सा बंद है। जो डॉक्टर चिकित्सा कर रहा था उसने एक कराने की राय नहीं दी है, लेकिन राय क्या है यह भी बताकर नहीं गए हैं। सतीश आश्चर्य में पड़कर बोला, यह कैसी बात, चिकित्सा बिल्कुल ही बंद करके बैठी हुई है, यह कैसी व्यवस्था है।
व्यवस्था न करके ही वह चले गए। मुझे मालूम हो गया है, मानो एक बार उन्होंने कहा था सतीश यहीं रहता है, वही व्यवस्था करेगा। पर तुम भी तो नहीं आते बबुआ जी। सतीश क्षण भर अवाक होकर खड़ा रहा। बोला, कल सवेरे ही आऊँगा, कहकर वह शीघ्रता से बाहर चला गया। सतीश के जाने के बाद किरणमयी पति के कमरे के दरवाजे को जरा सा खोलकर भीतर की ओर देखा। वे एक मोटी तकिया के सहारे लेटे माँ से बातें कर रहे हैं। आज भी उन्हें बुखार नहीं आया है, यह सोचकर वह वापस आ गई। बाहर अंधेरे में बैठकर अपूर्व ममता के साथ इस बात को लेकर आत्ममग्न हो गई। आज सतीश की जवानी उपेंद्र के अद्यपतन के इतिहास ने उसके हृदय में माधुर्य भर दिया था, इसलिए आज जो कुछ यहाँ आ गया वही मधुर बनकर किरणमयी को अनिर्वचनीय रस में स्निग्ध करने लगा। उस रात सतीश के चले जाने पर बड़ी देर तक किरणमयी अंधेरे बरामदे में चुपचाप बैठी रही। अंत में उठकर रसोई घर में जाकर रसोई चढ़ाकर फिर स्तब्ध होकर बैठी रही। उसके हृदय में आज सतीश अपने अनजाने में सुरबाला आदि अपरिचित नर नारियों का दल लाकर यह जो एक अद्भुत नाटक का स्पष्ट नाटक आरंभ करके चला गया, तूने कमरे में अकेले बैठकर उसको स्पष्ट रूप से देखने का लोभ एक और किरणमयी में जैसा प्रबल हो उठा, दूसरी ओर कोई अनिश्चित आशंका उसके हाथ पैर नेत्रों की दृष्टि को उसी प्रकार भारी बनाने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा मानो अंधेरी रात के भूत की कहानी की भांति यह संस्मरण उसको लगातार एक हाथ से खींचने और दूसरे हाथ से ढीलने लगा। इसी प्रकार विचित्र स्वप्न जाल में पड़ी हुई वह जब अत्यंत अभिभूत हो रही थी, उसी समय जूते की आवाज़ सुनकर चौंक कर निगाह दौड़ाते ही उसने देखा दरवाजे के बाहर ही डॉक्टर अनंग मोहन खड़े हैं। किरणमयी माथे के कपड़े को थोड़ा सा खींचकर उठ खड़ी हुई। डॉक्टर ने यह देखकर भुएं तान ली। इसके पूर्व यह डॉक्टर ठीक इसी स्थान पर अनेक बार आकर खड़े हुए हैं और उसके कर कमलों की बनी रसोई के लोभ से अतिथि बनने का आवेदन करके कई बार हंसी मजाक कर रहे हैं। इसी पुरातन इतिहास की पुनरावृत्ति की कल्पना करके ही किरणमयी का चित्त तिक्त हो उठा। वह कठोर बनकर उसी की प्रतीक्षा करके खड़ी रही, लेकिन डॉक्टर ने मजाक नहीं किया। क्रुद्ध गंभीर मुंह से कुछ देर तक चुप रहकर कहा, 10-12 दिन मुझे बाहर रहना पड़ा, इसलिए हरान बाबू के लिए मैं बहुत ही चिंतित हो गया था, लेकिन आकर देख रहा हूँ उद्वेग का कुछ भी कारण नहीं था। किरणमयी ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, वह अच्छी तरह ही थे, अच्छी तरह रहे वही अच्छा है, अब तो मेरी कोई आवश्यकता है नहीं। क्या राय है? किरणमयी ने इसके उत्तर में गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। डॉक्टर ने कहा, तुम लोगों को मेरी आवश्यकता न रहने पर भी मेरी आवश्यकता अभी तक समाप्त नहीं हुई, यही बात कहने के लिए मुझे इतनी दूर आना पड़ा है। किरणमयी ने मुंह न उठाकर धीरे से कहा, अच्छी बात तो है, माँ अभी तक जाग रही है, उनसे कह देना ज़रूरी है, मुझसे कहना बेकार है। डॉक्टर ने अपने मुंह को अत्यंत गंभीर बनाकर कहा, मैं उनके पास से ही आ रहा हूँ, उनका भी कहना है ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ख़त्म हो गई है, यह मैं भी समझ गया हूँ, लेकिन डॉक्टर की विदाई एक कहावत है, उसको भूल जाने से काम नहीं चलता। किरणमयी चुप हो रही। डॉक्टर व्यंग्य करके कहने लगे, आज 5-6 महीने के बाद यह भार तुम ही लोगी अथवा तुम्हारी सांस ही लेगी, यह तुम लोगों की आपसी बात है, किंतु जाओ कह देने से ही तो डॉक्टर नहीं चला जाता। किरण, डॉक्टर के मुंह से अपना नाम सुनकर आज वह मानो उसको तीर की भांति बीत गया। वह इस तरह सिहर उठी कि उस क्षीण प्रकाश में भी डॉक्टर ने उसे देख लिया। किरणमयी ने मधुर कंठ से पूछा, क्या चाहते हैं आप? रुपया? डॉक्टर ने हंसी का बहाना दिखाकर कहा, आप क्यों कहती हो, यहाँ और कोई उपस्थित नहीं है, तुम कहने में भी दोष नहीं होगा, लेकिन इतने दिनों तक मैं क्या मांगता रहा हूँ, सुनूं? क्या वह रुपया था? पुनः किरणमयी का समूचा शरीर कंठित हो उठा। डॉक्टर बोले, रुपया नहीं चाहता, यह बात कहना बहुत कठिन है, अब तुमको जबकि उसका अभाव नहीं है, तब रुपया लेकर ही विदा कर दो। मैं दोनों ही ओर से ठगे जाने को राजी नहीं हूँ, लेकिन तुमको इतने दिनों में मेरे मन की बात ज्ञात हो गई, इसके लिए मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। आज अब मैं ज़्यादा तंग न करूँगा, क्या मैं कल एक बार आ सकता हूँ? यह मनुष्य भीतर ही भीतर किस तरह जल रहा था, और यह सब उसका ही फेंका उत्तप्त भस्मावशेष है, इसे निश्चित समझा कर भी किरणमयी ने शांत दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, आप ठहरिए, मैं इसी समय ला देती हूँ, कहकर पास का दरवाज़ा खोलकर वह शीघ्रता से चली गई। इस बार डॉक्टर शंकित हो उठे। किरण को वे जानते थे, कहाँ क्या लेने के लिए गई है, हठात इतनी रात को कैसा एक असंभव कांड कर कहाँ का हंगामा कहाँ खींच लाएगी। वह चोट खाकर गई है, लौटकर निर्दय प्रतिघात अवश्य करेगी। उसके सुनिश्चित प्रतिशोध की कठोरता की कल्पना कर
अनंग मोहन आशंका से स्तंभित हो रहे। किरणमयी को लौट आने में विलंब नहीं हुआ। उसने चुपचाप मुंह झुकाए आंचल में बंधे हुए कुछ आभूषण डॉक्टर के पैरों के निकट बिखेर कर धीरे धीरे कहा, यह ले लीजिए। आपका पावना कितना है उसका हिसाब इतने दिनों के बाद करना व्यर्थ है। इतना समय भी मेरे पास नहीं है, धीरज भी न रहेगा। जो कुछ मेरे पास था सभी आपको लाकर मैंने दे दिया है। इसी को लेकर हमें छुटकारा दीजिए, आप जाइए। अनंग चुप हो रहे। किरण ने कहा, देर कर रहे हैं, किस लिए? विश्वास कीजिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है। जो कुछ था सब लाकर मैंने दे दिया है। रात हो रही है, आप विदा होकर जाइए। अनंग भयग्रस्त होकर बोले, मैंने तो तुम्हारे शरीर के गहने मांगे नहीं, केवल रुपये मांगा था, वह भी। किरण अत्यंत उग्र भाव से बोली, गहने भी रुपये हैं। यह बात समझने की उम्र आपकी हो गई है। व्यर्थ ही बहाना करके क्यों झूठ मूठ देर कर रहे हैं। इस बार अनंग जोर से सिर हिलाकर बोल उठे, नहीं, मैं किसी तरह भी यह सब न ले सकूंगा। किरणमयी निकट ही बैठ गई थी। विद्युत वेग से उठ खड़ी हुई और बोली, क्या? क्यों न ले सकेंगे? आप दया कर रहे हैं? किस पर? आपको जो कुछ मैंने दिया उसे किसी तरह भी मैं वापस न ले सकूंगी, यह बात मैं निश्चित रूप से कह देती हूँ। एक क्षण मौन रहकर उसने कहा, आप यदि न भी लें तो कल यह सब ही गरीबों में बांट दूंगी, लेकिन घर में रखकर किसी तरह भी पति का कल्याण न करूंगी। यह कहकर पैरों से उन सब को जरा ढेल कर उसने कहा, लीजिए, उठाइए। इन सब को अंतिम बार इतनी कड़ी सुनाई पड़ी कि हतबुद्धि अनंग मोहन झुककर उन सब को बटोरने लगा। किरणमयी क्षण भर उसको ताकती रही, फिर अपनी उग्रता को संभाल कर घृणा के साथ उसने कहा, ले जाएं। ये सब चिन्ह इस मकान में जब तक रहेंगे तब तक मेरे मुंह से अन्न न रुचेगा, न आंखों में नींद आएगी। डॉक्टर सबको समेट कर उठ खड़ा हुआ। किरणमयी ने अधीर भाव से कहा, रात तो बहुत हो गई। डॉक्टर ने कहा, जा रहा हूँ, लेकिन तुमने भी भूल की। ये गहने मैंने तो दिए नहीं, सभी तुम्हारे अपने हैं, तो भी क्यों मेरे न लेने से तुम गरीब दुखियों में बांट दोगी, यह मैं समझ नहीं सका। मुझे तुम क्षमा करो किरण। किरण धमका कर बोली, फिर मेरा नाम लेते हैं? हाँ, वे सब मेरी ही वस्तुएं हैं, अवश्य, लेकिन उन सब के मुँह से ही मैंने आपसे सहायता ली थी। रात बहुत हो गई है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने अपने नाम का छपा कार्ड निकाल कर कहा, मेरे मकान का यह पता दीजिए। कहकर किरणमयी ने हाथ बढ़ाकर ले लिया और पीछे की ओर जाकर जलते हुए चूल्हे में उसे फेंक कर कहा, इससे अधिक मुझे ज़रूरत न पड़ेगी। आप अभी अभी मुझसे क्षमा मांग रहे थे ना, आपको पूर्ण रूप से क्षमा कर सकूंगी, इसलिए मैंने आपका सब ऋण, सब संबंध समाप्त कर डाला। किसी दिन किसी कारण से भी आपकी कोई बात मेरे मन में न आए। जाते समय केवल यही बात आप कहते जाइए और किसी तरह के प्रश्नोत्तर की प्रतीक्षा न करके किवाड़ बंद करके वह अपनी रसोई की जगह पर वापस जाकर बैठ गई। बाहर डॉक्टर के पैरों का शब्द जब उसके कानों के बाहर चला गया तब उसने एक लंबी सांस लेकर देखा, चूल्हा बुझ गया। फूंक कर उसे जलाकर एक लंबी सांस लेकर वह फिर चुपचाप बैठ गई। बाहर डॉक्टर के पैरों का शब्द जब उसके कानों के बाहर चला गया तब उसने एक लंबी सांस ली। प्यास से गला सूख गया था, तब भी वह उठ न सकी। उसको ख्याल होने लगा मानो बाहर के अंधकार में तब भी कोई एक आतंक उसके लिए हाथ बढ़ाकर प्रतीक्षा कर रहा है। छाती के अंदर ऐसा ही कुछ अशांत हो उठा कि दोनों बाहों से जोर लगाकर उसने उसे दबा लिया। विदाई के इस कार्य को एक दिन उसको पूरा करना ही पड़ेगा, यह बात वह निश्चित रूप से जानती थी, कारण एक आकाश बेल उसके सर्वांग को घेरता जा रहा था। यह बात जितनी याद करती उतना ही उसका मन विषाक्त होता जा रहा था। फिर भी इस विभत्स बंधन से छुटकारा पाने का साहस अपने आप में जुटा नहीं पा रही थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अनुक्षण सहती रही पर कुछ कह नहीं सकी। इतना बड़ा कठिन कार्य आज सहज ही संपन्न हो गया, यही बात आज अपने अंतर में अनुभव कर रही थी। प्रयोजन न पड़ने से उसने जिस पाप को अपने घर में बुलाकर पाल पोस कर बड़ा किया था वह आज जाओ कह देने से ही चला गया। संभव काम कैसे हो गया? मान भिक्षा, मान मनोबल, रोना धोना, अनुनय विनय आदि असंभव घटनाएं तप्त श्लाघों की तरह बिंदते रहे। वह सब बाकी रह गए। वह क्या एक दिन के लिए या हमेशा के लिए समाप्त हो गए? हठात दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से किरण ने चकित होकर मुंह ऊपर उठाकर देखा। दासी कह रही है, चूल्हा बुझाकर तो पानी डाल दिया है, रात भी कम नहीं हुई है। किरणमयी झटपट उठ पड़ी। उसके पास जाकर चुपके चुपके उसने कहा, डॉक्टर है या चला गया रे? हाथ के दिए को तेज करते करते वह बोली, उसको तो गए लगभग 2 घंटे हो गए, लेकिन
तुमको कह देती हूँ बहू जी। अकस्मात उसकी जीभ रुक गई। दिए को ऊपर उठाकर आभूषणहीन बहू का सर्वांग बार बार निरीक्षण करके फर्श के ऊपर दीपक को रख कर वह बैठ गई और बोली, यह सब कैसा कांड है बहू? दिवाकर के बड़े दुख की बात बीत गई है और सवेरा हो गया। कल सवेरे उसे गुप्त रूप से बीए की परीक्षा में फेल होने की खबर मिली थी और संध्या को अपने ही विवाह के बारे में अपने ही कमरे के सामने खड़े होकर उपेंद्र भैया को प्रसन्नचित्त से परम उत्साह के साथ भट्टाचार्य जी के साथ बातचीत करते सुनकर वास्तव में ही उसने निश्चल हृदय से अपनी मृत्यु कामना की थी। सद्य पुत्रहारा जननी जिस प्रकार दुख से सोती है, दुख से जागती है, उसी अभागिन की तरह वह भी दुख से जाग उठा। आंखें खोलकर उसने देखा कि पूर्व दिशा के शीशे में प्रकाश झलमला रहा है। आज इस प्रकाश में अपना कोई संबंध है, इसे अनुभव नहीं कर सका। नित्य दिवस के इस किरण को सवेरे उठते ही अभिवादन करना चाहिए, इसका भी ज्ञान नहीं रहा। पथिकशाला के संपूर्ण परिचित अतिथि की तरह इन किरणों को उसने उदास भाव से देखते हुए बिस्तर पर पड़ा रहा। स्वच्छ कांच के बाहर असीम नीला आकाश दिखाई पड़ रहा था। एकाएक उसके मन में यह ख्याल उठा कि इस विराट सृष्टि के किसी कोने में भी उसके लिए जरा भी स्थान है या नहीं। उसके बाद जितनी दूर तक दिखाई पड़ा, ध्यान से उसने देखा, नहीं, कहीं भी नहीं है। सृष्टिकर्ता ने इसका सृजन किया है ज़रूर, लेकिन ऊपर नीचे आसपास जल में थल में सुई की नोक बराबर स्थान भी उसके लिए नहीं रखा है। उसकी माँ नहीं है, उसका बाप नहीं है, घर नहीं है, संभवतः जन्मभूमि भी नहीं है। वास्तव में अपना कहलाने वाला कहीं भी कोई नहीं है। यही जो अत्यंत छोटा सा कमरा है, 7 सहस्त्र बंधनों से जिसके साथ वह जकड़ा हुआ है, होश होने के बाद से जिसने उसको मातृ स्नेह की भांति आश्रय दे रखा है, वह भी उसका अपना नहीं है। यह उसके मामा का घर है। यह आश्रय उसकी जननी का नहीं है, विमाता का है। इस तरह दुख की चिंताएं जब क्रमशः जटिल और विस्तृत होती जा रही थी, अकस्मात उपेंद्र का कंठ स्वर सुनकर एक ही क्षण में वह सीधे मार्ग को लौट गया। वह झटपट उठ बैठा। खिड़की खोलकर मुंह बढ़ाकर उसने देखा उपेंद्र नौकर को कुछ उपदेश बाहर चले गए हैं देकर। वे तो किसी तरह न देखकर सीधे चले गए, लेकिन दिवाकर ने अपनी उन दोनों आँखों में व्यथा अनुभव करके मुँह में कहा। उसको ज्ञात हुआ मानो छोटे भैया के उन्नत ललाट पर कुछ कुछ सूर्य किरणें धक्का खाकर उसके नेत्रों पर आकर छाड़ खाकर गिर पड़ी। वह फिर एक बार सैया का आश्रय लेकर निर्जीव की भांति आंखें बंद करके लेट गया और दुश्चिंताओं ने उसी क्षण उसको फिर दबा लिया। आज भी आदत की तरह भोर में नींद खुल गई थी, पर पिछली रात को वह सो नहीं सका था। सारी रात दुस्वप्न में भूत प्रेतों के दल इस शरीर को लेकर खींचातानी कर रहे थे। उनके सांसों की बदबू अभी तक इस कमरे में मौजूद है। आंख बंद कर लेने पर भी वह इसे अनुभव कर रहा था। फिर याद आया कि वह फेल हो गया है। इतनी मेहनत से की गई पढ़ाई लिखाई व्यर्थ हो गई है। आज इस बात की जानकारी सभी को हो जाएगी। इसके बाद जिस प्रकार धुआं रसोई वाले कमरे में फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार एक निष्फलता ने छोटे द्वार से प्रवेश कर निराशा के अंधकार से उसके मन को आच्छादित कर लिया है। दिन के लगभग 8 बज गए हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर वह उठ बैठा और बोला, नहीं, किसी भी तरह नहीं। छोटे भैया भले ही रुष्ट हो या भाभी ही दुख माने, यह काम मैं किसी भी प्रकार न कर सकूंगा। जो गृहलक्ष्मी होगी वे या तो मेरे ही घर में आएगी या किसी दिन भी न आएगी। रख सकूंगा तो अपने पर मैं सम्मान के साथ रखूंगा, न रखूंगा तो कम से कम असम्मान के बीच में खींच कर न लाऊंगा। इस संकल्प से कोई भी मुझे विचलित न कर सकेगा। दिवाकर ने धीरे पद से अंतःपुर में प्रवेश करके पुकारा, भाभी। अंदर से मृदुकंठ की आवाज़ आई, आओ। दिवाकर ने प्रवेश करके कहा। अलमारी खोलकर उसका सामान निकालकर सुरबाला मुंह झुकाए संदूक में सजा रही थी। उसने पूछा, छोटे भैया कहीं बाहर गांव में जाएंगे? सुरबाला ने उसी दिशा में कहा, नहीं, कलकत्ता जाएंगे। इसके बाद फिर दिवाकर के मुंह से कोई बात न निकली। अपने कमरे से जो शक्ति उसको ढेल कर ले आई थी, आवश्यकता के साथ वह शक्ति लुप्त हो गई। वह मौन होकर सोचने लगा किस तरह आरंभ किया जाए। ऐसे ही समय में जूते की आवाज़ सुनाई पड़ी और दूसरे ही क्षण उपेंद्र पर्दा हटाकर कमरे में चले आए। दिवाकर अत्यंत संकुचित होकर भाग जाने की तैयारी कर रहा था कि उपेंद्र खड़ा रहे कहकर आराम से खटिया पर बैठ गए और कुर्ता उतारते उतारते उन्होंने पूछा, तू फेल हो गया? कैसे?
रोज़ रात को 1 बजे तक जाग जाग कर इतने दिन तू क्या कर रहा था? इस बात का और उत्तर ही क्या था? दिवाकर मुंह झुकाए खड़ा रहा। उपेंद्र कहने लगे, इस घर में रहने से तेरा कुछ भी न होगा, देखता हूँ। जा कलकत्ता जाकर पढ़, तभी तू आदमी बन सकेगा। उसके बाद हंसकर बोले, भाभी जी के पास तू क्या दरबार करने के लिए आया था? ब्याह न करेगा, यही तो? बात सुनकर दिवाकर बच गया। उसका समस्त दुख मानो धूल पूछ गया। उसने एकाएक मुस्कुराकर मुंह ऊपर उठाकर देखा। उपेंद्र हंस पड़े, यद्यपि उस हंसी का मर्म किसी ने नहीं समझा। उसके बाद वह बोले, अच्छा अब तू जाकर मन लगा कर पढ़, अगले अगहन तक तेरी छुट्टी है, उसमें अभी बहुत देर है। पत्नी की ओर देख कर बोले, सतीश ने तार भेजा है, हारान भैया की हालत बहुत ख़राब है, मैं रात की गाड़ी तक प्रतीक्षा न कर सकूँगा, इसी 11 बजे की गाड़ी से जाऊँगा। ज़रा थर्मामीटर मुझे दो तो देखूँ, ज्वर छूट गया या नहीं। यह क्या इतना बड़ा ट्रंक क्या होगा? एक छोटी पेटी दो ना। सुरबाला कपड़े हथियाकर संदूक में भर रही थी। काम करते करते मृदु स्वर से बोली, छोटी पेटी में 2 आदमियों के कपड़े न अटकेंगे, मैं भी साथ चलूँगी। उपेंद्र ने अवाक होकर कहा, तुम जाओगी? पागल हो क्या? सुरबाला ने मुंह ऊपर न उठाकर ही कहा, नहीं। फिर दिवाकर को लक्ष्य करके कहा, बबुआ जी ज़रा जल्दी ही स्नान करके खा लो, तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। दिवाकर ज्यों ही आश्चर्य के साथ उपेंद्र के मुंह की तरफ देखने लगा, त्यों ही वे हंस पड़े। बोले, तू भी पागल हो गया है? हारान भैया सख्त बीमार हैं, शायद दिन पूरे हो चुके हैं, मैं जा रहा हूँ उनकी अंत्येष्टि क्रिया करने। तुम लोग इसके बीच जाओगे कहाँ? जा, तू अपने काम पर जा। सुरबाला ने इस बार मुंह ऊपर उठाया, दिवाकर की ओर देखकर शांत लेकिन दृढ़ स्वर से बोली, मैं आदेश देती हूँ बबुआ जी, तुम जाकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे छोटे भैया 3 दिन से ज्वर में पड़े रहे, आज भी ज्वर छूटा नहीं है, इसलिए मैं साथ जाऊंगी, तुमको भी चलना पड़ेगा। जाओ, देर मत करो। उपेंद्र मन ही मन आश्चर्य में पड़ गए। इसके पहले किसी दिन उन्होंने सुरबाला का इस तरह कंठ स्वर नहीं सुना था। वह स्वच्छंद भाव से किसी पुरुष को ऐसे छोटे लड़के की तरह आज्ञा दे सकती है, यह अपने ही कानों से न सुनने पर शायद वे विश्वास ही न कर सकते थे। तिरस्कार के स्वर में बोले, मैं जा रहा हूँ विपत्ति के बीच, तुम लोग क्यों साथ जाकर मेरी उस विपत्ति को बढ़ाना चाहते हो? तुम्हारा जाना नहीं होगा। उनकी अंतिम बात कुछ कड़ी सुनाई पड़ी। सुरबाला उठ खड़ी हुई, पति के मुख की तरफ देखकर पूर्ववत दृढ़ कंठ से बोली, तुम सबके सामने सभी बातों में मुझे क्यों डांटते हो? तुम बीमारी की हालत में बाहर जाओगे तो मैं साथ चलूँगी ही। 9 बज रहे हैं, तुम खड़े मत रहो। बबुआ जी जाओ। दिवाकर के सामने अपनी रूढ़ता से उपेंद्र ने अत्यंत लज्जित होकर कहा, डांटूंगा क्यों तुमको? मैं कुछ डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन बाबूजी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, बताओ तो। जा दिवाकर, खा ले। सुरबाला ने कहा, बाबूजी ने मुझे जाने को कहा है। इसके बीच तुम उनके पास भी गई थी? हाँ, जाऊं, तुम्हारा दूध ले आऊं। यह कहकर सुरबाला कमरा छोड़कर चली गई। उपेंद्र ने अरगनी को ताक कर चादर उसी पर फेंक दी और चित्त होकर लेट रहे। सुरबाला साथ जाएगी ही, पति के बीमार शरीर को किसी तरह भी अपनी दृष्टि के बाहर न छोड़ेगी, इसमें किसी को संदेह नहीं रहा। दिवाकर तैयार होने के लिए धीरे धीरे बाहर चला गया। उपेंद्र सोचने लगे, जिद करके सुरबाला ने यह जो एक नई समस्या उत्पन्न कर दी, इसका कौन सा समाधान कलकत्ता पहुँच कर किया जाएगा, कहाँ चलकर ठहरा जाएगा? हारान भैया के यहाँ तो असंभव है, क्योंकि वहाँ स्थानाभाव है। यही बात नहीं है, वहाँ किरणमयी का पति मर रहा है और उसकी ही आंखों के सामने सुरबाला अपने पति की बीमारी के प्रति रत्ती भर भी उपेक्षा न करेगी, शोभन अशोभन कुछ भी न मानेगी, पति के स्वास्थ्य पर प्रतिक्षण पहरा देती हुई घूमती रहेगी। इस बात का ख्याल आते ही उनको लज्जा मालूम हुई। ज्योतिष के घर पर जाना भी उसी तरह की बात है। सुरबाला कट्टर हिंदू है, इसी उम्र में विधिपूर्वक जब तब इसने आरंभ कर दिया है। इस घर से तनिक सा भी अहिंदू आचार आंखों से देखने के शायद पीना भी छोड़ देगी। इसके सिवा जहाँ सरोजनी प्राय इसकी समवयस्का है, उसके घर में ठहर कर उसी को बार बार यह मत छूना करते रहना न तो सुख की बात होगी न उचित ही। बाकी रहा सतीश, उपेंद्र ने सुना था अपने नए डेरे में वह अकेला रहता है, स्थान भी यथेष्ट है, विशेषतः वह भी जब तब के इस दल के अंतर्गत है। सतीश और दिवाकर आचार परायण, इन दोनों देवरों के साथ सुरबाला अच्छी तरह ही रहेगी। उपेंद्र ने तुरंत सतीश को उतार दिया कि हम आ रहे हैं। खबर मिलने पर सतीश स्टेशन की ओर रवाना हो गया। भगवान ने सचमुच ही सतीश को तन मन से खूब ही बलिष्ठ बनाया था, इसलिए उस दिन मुमूर्ष हारान के अभागे परिवार का भारी बोझ सिर पर लेकर जैसे वह ढो रहा था, सावित्री विपिन के इतिहास को भी उसी प्रकार बर्दाश्त कर लिया था।
इस इतिहास को जानता था। केवल बिहारी और उसके परम पूज्यवाद रसोइया महाराज बिहारी का ख्याल था कि वह सावित्री को अत्यंत घृणा करता है। इसलिए कल दोपहर को भी महाराज का प्रसाद पाकर छोटी सी चिलम को उलटकर लंबी सांस लेकर उसने कहा, छी छी देवता जी, इस स्त्री ने यह क्या कर डाला। मेरे बाबू को उसने पहचाना नहीं, इसलिए सोना फेंक कर आंचल में मिट्टी बांध ली। अंत में सुनता हूँ विपिन बाबू के साथ चली गई। चक्रवर्ती ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, बिहारी निमाई संन्यास में लिखा है, मुनि नांच मति भ्रम। नहीं तो सावित्री की तरह की स्त्री ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करती। लेकिन यही बात मैं तुमको कह देता हूँ, उसको पछताना पड़ेगा ही। वह स्त्री देखने सुनने में भी कोई बुरी नहीं थी। मेरे साथ बैठकर खड़ी रहकर सुनते सुनते वह बाबू भैया लोगों के साथ 2-4 बातें करना भी सीख गई थी। युवावस्था में सतीश बाबू की निगाह में भी पड़ गई थी। टिकी रह सकती तो अंत में अच्छा ही होता, लेकिन मेरा एक भी परामर्श तो उसने माना नहीं। अरे भाई, घोड़ा हटाकर घास खाने से कहीं काम चलता है। दुनिया भर के लोग ही आफत में पड़कर दौड़ते हुए आकर इन्हीं चक्रवर्ती जी के पैर पकड़ लेते हैं। ऐसा क्यों? अभी उस दिन सदी का माँ की भलाई बुराई के लिए बिहारी को कौतूहल नहीं था। वह बातचीत के बीच में ही बोल उठा, लेकिन कुछ भी कहो देवता बाबू, यदि किसी को कहा जाए तो मेरे मालिक को ही। बड़े लोगों को कलकत्ता में मैंने बहुत देखा है, लेकिन ऐसा युवक, ऐसी चौड़ी छाती वाला तो मैंने किसी को नहीं देखा। जैसे हाथी के दांत मर्द की बात, वही जो मैंने उस दिन कह दिया था। बाबू अब नहीं, बस रहने दे। उसी दिन से घृणा से एक दिन भी उन्होंने अपना नाम तक मुंह से नहीं निकाला। फिर भी कितना अधिक उसे प्यार करते थे, समझे महाराज जी। चक्रवर्ती ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, यह बात तो आरंभ में ही मैंने कह दी थी। इसी से तो खून खराबियाँ, जेल फांसियाँ होती है। एक बार आंखें लड़ जाने से फिर क्या बच सक। बिहारी सिहर उठा, पीले चेहरे से भयग्रस्त होकर बोला, नहीं नहीं महाराज जी, मेरे बाबू ऐसे स्वभाव के मनुष्य नहीं हैं। किंतु कहाँ पर वह इस समय है क्या तुम जानते हो? इसके बीच कहीं घाट बाट में। चक्रवर्ती ठठाकर हंस पड़े, बोले, मूर्ख कहते हैं किसको? वह क्या विपिन बाबू के यहाँ दासी वृत्ति करने गई है? बिहारी को राह में घाट में भेंट हो जाएगी। उसने स्वयं ही इस समय कितने ही नौकर नौकरानियों को रख लिया होगा, जाकर देख ले। बिहारी निरुद्विग्न हो गया, मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए बोला, यही बात है, इसलिए तो मैंने सोचा चलूँ तो एक बार महाराज जी के पास देखूं वे क्या कहते हैं। यही कहो देवता, आशीर्वाद दो वह राज रानी हो जाए। गाड़ी पालकी पर चढ़कर घूमे, दोनों की भेंट फिर आमने सामने न होने पाई। यह कहकर वह आनंद मन से चक्रवर्ती की पगधूली माथे पर चढ़ाकर बाहर चला गया। इस बार कलकत्ता आने के बाद सती से डेरे से निकलकर जब तक घर वापस नहीं आ जाता था, तब तक बिहारी को इस बात का बराबर भय बना रहता था कि कहीं दोनों का सामना न हो जाए। सतीश बहुत ही क्रोधी, कड़े स्वभाव का है। यह खबर वह मकान के पुराने नौकर नौकरानियों के मुंह से सुनता आ रहा था। और सावित्री ने जितना बड़ा निंदनीय कार्य किया है, उससे खून खराबी, मारपीट तक की नौबत आ सकती है, यह बात भी उसे इतनी उम्र में अविदित नहीं थी। केवल यही संभावना किसी दिन उसके दिमाग में घुसती नहीं थी कि सावित्री किसी दिन दास दासियों को लेकर मोटर आदि सवारियों पर घूमने फिरने निकल सकती है। आज चक्रवर्ती के मुंह से आश्वासन पाकर वह निर्भय हो गया। सावित्री पर उसे बड़ा क्रोध आया। वह शांतिपूर्वक रास्ता चलते चलते प्रशिक्षण आशा करने लगा कि शायद किसी बड़ी सी बग्गी पर रानी के वेश में वह सावित्री को देख लेगा। सावित्री को बिहारी सचमुच ही प्यार करता था। उसका कैसे, किस मार्ग से रानी बनना संभव होगा, यह सब वह नहीं सोचता था। हमेशा उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखता आया है। वह दुखिया है। वह हम जैसे लोगों के साथ एक आसन पर खड़े होकर दासी वृत्ति करने में संकोच नहीं करती थी, लज्जित नहीं होती थी। तथापि उसी दिन से हृदय में बड़ा दुख, बड़ी यातना पाकर बिहारी उसके ऊपर रुष्ट हो गया था। लेकिन आज ज्यों ही उसने सुना सावित्री उसके मालिक के रास्ते का कंटक नहीं है, सुख में विघ्न नहीं है, वह पूरे हृदय से आशीर्वाद देने लगा। सावित्री सुखी हो, निर्विघ्न हो, राजेश्वरी बने। हारान के जीवन मरण की लड़ाई ने क्रमशः मानो एक करुण तमाशे का रूप धारण कर लिया था। भूखे सांप की भांति मृत्यु उसको जितने ही अविच्छिन्न आकर्षण से अपनी जठर में खींच रही थी, मेढक की भांति उतना ही वह अपने पैरों से उसके जबड़े को रोककर किसी एक अद्भुत कौशल से दिन मृत्यु से बचता चला आ रहा था। वस्तुतः अशेष दुखपूर्ण उसका प्राण किसी तरह भी समाप्त न होगा, ऐसा ही ज्ञात हो रहा था।
इस विपत्ति में सतीश सहायता करने आया था। किरणमयी की पति सेवा देखकर वह आश्चर्य से हतबुद्धि हो गया। स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर कोई नहीं है, यह भी वह जानता था, किंतु कुछ भी कारण क्यों न हो, सब कुछ जानबूझकर इतना बड़ा निरर्थक परिश्रम कोई मनुष्य इस तरह प्राणों की बाजी लगाकर कर सकता है, इसकी तो वह कल्पना भी न कर सकता था। यह कैसी आश्चर्यजनक सेवा है। प्रतिदिन सारी रात एक ही दिशा में बिछौने के पास बैठकर जागते रहना, सारा दिन अक्लांत परिश्रम करते रहना, फिर भी मुख पर थकावट या विषाद का चिन्ह तक नहीं। मुख देखकर समझा नहीं जा सकता कि उसके माथे पर कितनी बड़ी विपत्ति लटक रही है। सतीश अपनी इस भाभी को सचमुच ही बड़ी बहन की तरह प्यार करने लगा था। उसकी इस अत्यंत उद्वेग रहित पति सेवा को देखकर अत्यंत व्यथा के साथ केवल यही सोचता था कि जिस कारण से ही हो, भाभी को यह आशा है कि उसके पति बच जाएंगे, अतः अंत तक उसके मन को वेदना कैसी चोट पहुंचाएगी, इसी की कल्पना करके वह व्याकुल हो उठता था और किस उपाय से इस अप्रिय सत्य की जानकारी करा दी जाए, यही उसके लिए प्रति क्षण की चिंता का कारण हो उठा था। एक दिन था जब अपने विषय में सतीश की भारी विश्वास था कि वह बुद्धिमान है, मानव चरित्र समझने में यह विशेष पारंगत है, लेकिन सावित्री से चोट खाने के बाद से उसका यह दर्प टूट गया था। सावित्री उसको छोड़कर विपिन के पास चली गई। संसार में यह भी जब संभव हो सका तभी उसको पता चला कि वह मानव चरित्र कुछ भी नहीं समझता। मनुष्य के मन के भीतर क्या है क्या नहीं, इसके बारे में जिसको जैसी रुचि हो उसकी आलोचना करता हुआ घूमता रहे, लेकिन अब वह कम से कम नहीं करेगा। इस विषय की याद आने पर उसकी लज्जा और उसकी अनुताप का अंत नहीं रहता कि अपनी इस बुद्धि के गर्व से ही उसने इस भाभी के विषय में बहुत सी बातें सोची थी और उपेन भैया को सिखाने गया था। आज सवेरे सतीश ने उस घर में उपस्थित होकर देखा, किरणमयी वैसे ही प्रसन्न चेहरे से अकेली गृह कार्य कर रही है। 2-3 दिनों से सास जी फिर बीमार पड़ी हैं। पिछली रात ज्वर कुछ बढ़ जाने से अभी तक बिछौने से उठी नहीं है। किरणमयी का मुख देखकर किसी बात का अनुमान करना कठिन था। इसी से प्रतिदिन सतीश को सभी बातें पूछकर ही जान लेनी पड़ती थी। आज प्रश्न करते ही उसने काम छोड़कर मुंह पर उठाकर क्षण भर देखकर कहा, बबुआ जी, अब देर करने की जरूरत नहीं है, अपने भैया को एक बार आ जाने के लिए लिख दो। सतीश ने डर कर पूछा, क्यों भाभी? किरणमयी के मुखमंडल पर से मानो शरद के बादल का टुकड़ा उड़ गया। एक लंबी सांस